तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो खैर, आपने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर देखा होगा। इससे पहले आपने वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर भी देखा होगा और आप में से बहुत लोगों ने पेपर दिया होगा। तो जो पेपर आए हैं, जो पेपर कंडक्ट किए हैं रिसेंटली जेकेएसबी ने, तो उनको देख के आपको ये मालूम होगा, इतना तो पता चल गया होगा कि जेकेएसबी अब अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। मैं एक बात क्लियरली कह दूंगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट जे जे एंड के अंदर इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का सिलेबस ना ही पढ़ा सकता था, ना ही इसको कंप्लीट कर सकता था जिस हिसाब से पेपर आया है। सिर्फ दो कंपोनेंट इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के, जो आपका मैथ और इंग्लिश है, वो इजी आया था, और कंप्यूटर मैं कहूँगा मॉडरेट। और कोई भी इंस्टीट्यूट जे के एस बी का जीएस आपको नहीं करा पाएगा। जे के एस एस बी का जो लेवल है, मैं ये कहूँ जे के एस लेवल का है, खासकर जीएस में। और मैं कहूँ जेके से भी ऊपर के लेवल का है। यूपीएससी पैटर्न का पेपर है और आपके पास टाइम भी सिर्फ 2 घंटे हैं और पेपर में 120 क्वेश्चन है। उसके साथ आपने इंस्पेक्टर में एक चीज़ एनालाइज की होगी कि मैथ्स और इंग्लिश के अलावा जितने भी कंपोनेंट थे, उनके क्वेश्चंस पढ़ना, फिर उनके ऑप्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना था, उस क्वेश्चन को आपको समझना था, उसके बाद आपने ऑप्शंस जो हैं देखने थे, उन ऑप्शंस को समझना था, और फिर आपको सही ऑप्शन निकालना था, जो कि बहुत टाइम खाता है और उसके साथ साथ जो है मेंटल प्रेशर भी रहता है। इतना तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ, या कोई भी कह सकता है, कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है। अब हमें खुद ही पढ़ना है और खुद ही चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ना है। अब वो पहले की तरह पेपर नहीं रहे। 2022-23 में जो पेपर आ रहे थे, आप सिंपली ऑप्शन आते थे, क्वेश्चन आते थे, 4 ऑप्शन होते थे, तो और क्वेश्चन भी छोटा सा होता था, और आपको ऑप्शन एक ढूंढना होता था और आप निकल जाते थे क्वेश्चन करके। अब आपको एक एक चीज़ एनालाइज करनी है, एक एक ऑप्शन आपने एनालाइज करना है, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हाई होनी चाहिए। अब जिसको भी ये लगता है कि मैं 3 महीने पढ़ूंगा, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम दूंगा और मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़, जो एक सबसे ख़ास बात इस टाइम इन एग्ज़ामों की है, जिसका मैथ इंग्लिश सही होगा, खासकर इंस्पेक्टर में, और कंप्यूटर थोड़ा बहुत उसने आसान वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे आसानी से, तो वही इसमें सेलेक्ट होगा। और क्लियरली एक बात कहूँगा, मैथ के अलावा कोई भी जेकेएसबी में सिलेक्शन नहीं ले सकता है। अगर आपका मैथ वीक है तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2022-23 में जो पेपर आ रहे थे, वहाँ पे जो मैथ है, मैथ के साथ साथ जो जीएस है, वो भी एक अच्छे लेवल की, मॉडरेट लेवल की, इजी से मॉडरेट लेवल तक जाता था। लेकिन अब जो पेपर बन रहे हैं, आपने वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देखा होगा, अभी इंस्पेक्टर का पेपर देखा होगा, तो जीएस करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। पेपर का लेवल बहुत टफ होते जा रहा है। इजी नहीं होगा पेपर क्वालिफाई करना, जिस तरह से ये पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब मैं बहुत सारे
कोचिंग वालों को यूट्यूब पे देखता हूँ, वो आते हैं और बोलते हैं कि हमने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, यहाँ से ये आया, वहाँ से ये आया। भाई मैं इतना कहूँ, एक तो आपकी अपनी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, और एक होता है ना मेहनत कि आपने चीज़ें याद की, याद रखी, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना सब्जेक्ट्स में, वो इम्पोर्टेंट हो गया है। अब आप ऐसा नहीं है कि आप किताब पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, याद कर लोगे और आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। वो अब बच्चों को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो चीज़ें खुद करनी होंगी, खुद चीज़ों को एनालाइज करना होगा और एनालाइज करके पढ़ना होगा। जेकेएस भी अपने पीक लेवल पे है, पीक मैं कहूँगा। और मैंने दोनों पेपर दिए हैं, गार्ड का पेपर भी दिया है और इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का भी दिया है। एक चीज़ तो क्लियर है कि मैथ के बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकती अब जेकेएसबी में, क्योंकि मैथ जो है इजी आता है और हम जो है वो वाला इजी पोर्शन छोड़ देते हैं। बाकी हम जीएस में कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हम। मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए, दोनों पेपर दिए और दोनों में मेरे 48 49 के राउंड स्कोर बन रहा है। और इस इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की बात करूं, मुझे लग रहा है कि बहुत नीचे तक कट ऑफ आ सकता है, अराउंड 60 के आसपास। अगर वो आप जो आपने इजी वाले क्वेश्चन अगर वो गलत नहीं किए उस एग्ज़ाम प्रेशर में, तो आपके बहुत हाई चांस बनते हैं कि आप एटलीस्ट फिज़िकल के ले जाओ। क्योंकि अब इसका पता भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जब रिज़ल्ट आता है फिर उसके बाद हमें पता लगता है यार बच्चों ने 80 नंबर भी लाए हैं। 80 नंबर जो है इस पेपर में लाए जा सकते थे, उससे ऊपर जाना जो है नामुमकिन है। उसी तरह वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी जो है अराउंड 80 तक स्कोर लाया जा सकता है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है स्पेसिफिकली उन पोस्ट के लिए। अगर मैं हर एक कंपोनेंट की बात करूं, जैसे साइंस, साइंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत वक्त लग रहा था क्वेश्चन करने में नीचे, और क्वेश्चन को पढ़ने में, उसके बाद ऑप्शंस को देखने में। वो ऑप्शन भी एक जैसे थे, तो उसके बाद आपका जीएस है, जीएस भी बहुत ज़्यादा हार्ड था। कोई भी अगर कह रहा है मॉडरेट है, भाई मॉडरेट नहीं है किसी भी एंगल से। मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, बट मॉडरेट नहीं है, बहुत हार्ड लेवल का पेपर है। कितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, हर कोई आपको बोलेगा हार्ड। और जब आप एग्ज़ाम में आप बैठते हो ना, उस एग्ज़ाम में काउंटर करना उन क्वेश्चंस को, और यहाँ पर बैठकर बोलना कि इजी टू मॉडरेट आया था, ये पोर्शन वो पोर्शन, वो उधर पे बैठ के पता लगता है कि एक मिनट जो है, एक मिनट कितना कीमती होता है। आपके पूरे 3 4 साल लगे, भाई मेरे तो 4 5 साल हो गए हैं मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ जितने भी बच्चे बैठ रहे होंगे उनको पता है कि भाई उस एग्ज़ाम में क्या होता है, उस टाइम क्या हो रहा होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, कितनी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में उस टाइम काम रहना बहुत मुश्किल है। और 120 क्वेश्चन, वो भी इतने हाई लेवल के पूछे जाएं, आप उन 120 के क्वेश्चन, जो 120 क्वेश्चन है, आप मुझे लगता है उन तक पहुँचोगे नहीं, कर ही नहीं पाओगे। मतलब आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे, इतना वो एग्ज़ाम प्रेशर होता है। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर 80 से क्रॉस कोई जा रहा है ना इसमें, इस पेपर में 80 से ऊपर जा रहा है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। 80 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, या मैं बोलूँ नामुमकिन है। शायद बहुत जो हाईली पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा काबिल हो, शायद उसके लिए मैं भी कर ले वो 80, लेकिन 80 लाना बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं जेकेएसबी में, इतना तो मैं कह दूं कि हमने तो जब स्टार्ट किया था हमें पता भी नहीं था कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, जीएस कितना इंपॉर्टेंट है। इतना मैं क्लियरली कहूँगा कि मैथ के बगैर सिलेक्शन नहीं है। जिसका मैथ वीक है
उसके लिए एटलीस्ट जेकेएस भी नहीं है। तो जेकेएसबी की तैयारी वो करे जिसको अपना मैथ में इंटरेस्ट है, या तो मैं कहूँगा मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाओ। हम भी पहले पहले मैथ से भाग रहे थे, मैंने भी बहुत दूर रहा हूँ मैथ से, भागा हूँ मैं, जीएस पढ़ी है। तो लेकिन अभी मुझे वैल्यू पता लगती है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए जेकेएसबी में अब। क्योंकि जीएस में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको वहाँ पर नहीं देंगे, वो उस लेवल का पेपर आएगा ही नहीं। आप कर लो आसानी से, बहुत हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा किताब पढ़ोगे आप, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूरी होगी आपको, तो ही आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। आप पेपर में ब्लैंक हो जाओगे और कुछ समझ नहीं आएगा। और ऊपर से जितने बच्चों को 2 3 4 साल हुए हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको उन बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं इन लास्ट के 30 दिन मैंने इतना पढ़ा है कि आई डोंट नो, मतलब मैं चाहता था कि इस बार ये जो है ये पेपर, मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपके सामने पेपर आया ना, तो जो इजी क्वेश्चन थे, आई मतलब 60 तक स्कोर किया जा सकता था, जो आराम से, मैं बोल रहा हूँ आराम से 60 तक स्कोर किया जा सकता जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन उससे ऊपर जाना फिर बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं तो अपने लेवल पे कहूँगा कि शायद 1000 में कोई एक बंदा जो है कर पाता उससे ज़्यादा क्वेश्चन। बट बहुत टफ पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ। मुझे लगता है जिसने अटैम्प्ट कम किए होंगे उसके लिए, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो आई एम स्कोरिंग लो। लेकिन जिसने अटैम्प्ट कम किए हैं, 60 के अराउंड अटैम्प्ट किए हैं, और उसे पता है कि मेरे अटैम्प्ट ठीक हैं, तो क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है पोस्ट, तो उसकी वजह से भी जो है कट ऑफ जो है हाई जाएगा। लेकिन अराउंड 60 से ऊपर ऊपर अगर आप हो आरबीए लेके, और ओपन में तो मैं अराउंड 70 रख रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 60 से 65 पोस्टें आई थी, तो इसमें भी और उसमें जो गार्ड में उसमें भी अराउंड शायद 130 हैं। तो दोनों केसेस में अराउंड 60 जिसके हैं उसकी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ जिनके कम है मेरी तरह अराउंड 48 49 50 तक, तो हमारा तो नंबर नहीं आने वाला है। तो इतना मैं कहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मत करो ट्रस्ट, कोई भी आपको बोल रहा है। मैं बहुत सारे देखता हूँ ना कि ऐसा नहीं है मुझे किसी का प्रॉब्लम है या कुछ है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है। देखो ऐसा है कि कोचिंग वाला भी सिलेक्ट होता है, बिना कोचिंग वाला भी सिलेक्ट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं मेरे पास पढ़ो, मेरे से ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन मेरे से आया है। भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने अपने बलबूते पे खुद सेल्फ स्टडी की होगी, एनालाइज किया होगा चीज़ों को, किताबें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। मैं मेन फोकस जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, याददाश्त तो होनी चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होना चाहिए, समझ आपकी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। और थोड़ा बहुत लक आपके फेवर में होगा तो आराम से आप जो है एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अब मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो भाई, कंप्यूटर भी जो है पेपर में काफ़ी टफ डाला जा रहा है। अ, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए करना वो क्वेश्चंस। अब रहता है मैथ। और इंस्पेक्टर की बात करूं तो रीजनिंग भी इसमें टफ थी, रीजनिंग भी कोई आसान नहीं थी। जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड में आई थी रीजनिंग, उसमें रीजनिंग आसान थी, बहुत आसानी से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत टफ हो रहा था, वो आपके स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था माइंड में कि यार इसका ऑप्शन क्या होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, एक तो मैं ये कहूँगा कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे बहुत फोकस करो, बहुत फोकस, क्योंकि वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
अब ये सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ जो नए नए आ रहे हैं, दो जो अब नए नए अभी ग्रेजुएशन करके नए नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, वो तैयारी करना चाहते हैं जेकेएसबी की। इतना याद रखो कि सिलेक्शन तुम्हारी तभी होगी जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा और तुमने किताबें पढ़ी होंगी, चीज़ें समझी होंगी, और उसके साथ साथ याददाश्त भी तेज़ होगी, चीज़ों को रिवाइज किया होगा, तो ही जाके, और उसके साथ साथ किस्मत अच्छी होगी तो ही जाके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हो मैं ये कंपोनेंट छोड़ के जाऊँगा, खासकर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, और बाकी जगह मैं जीएस अच्छे से पढ़ूंगा तो हो जाएगा एग्ज़ाम, तो पॉसिबल ही नहीं है। जीएस, आपको जीएस तो बहुत डीप में पढ़नी है, लेकिन जितना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप ऊपर बेसिक्स भी पढ़ोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी सिलेक्शन लेने की। मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ, जो आज का पेपर था, जिसका मैथ अच्छा होगा ना, वो 20 के 20 क्वेश्चन करके आया है। 20 क्वेश्चन वहाँ से करके आया है, और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन करके आया है। और उसी बंदे की 20 10 30 30 वहाँ से लिए हैं, बाकी तो बाकी जगह से उसने, बाकी पोर्शन से अगर उसने 30 नंबर भी लिए हैं, 35 मतलब 30 से ऊपर 35 या 40 नंबर भी लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर लिए हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के उस चीज़ को काउंटर करना, उस पेपर को काउंटर करना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अपनी एनालिसिस बना रहे हैं कि इस तरह का पेपर था, इतनी यहाँ तक जाया जा सकता था, अटैम्प्ट किया जा सकता है, इतना इतना किया जा सकता है। लेकिन भाई जो पेपर में बैठता है उसको पता होता है कि पेपर का लेवल क्या है, और वो जो 120 मिनट होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट घंटे होते हैं, 2 घंटे। मैं लास्ट 1 मंथ से शायद 4 5 घंटे सोया हूँ, 1 महीने से 4 5 घंटे सोया हूँ, उसके अलावा मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में रहा हूँ। बट फिर भी आज मैंने पेपर दिया तो मतलब आई वॉज ब्लैंक। इजी क्वेश्चन मुझसे, जो है, जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी वो भी मुझसे गलत होने लगी। तो एग्ज़ाम में बैठना भी, जो है ना, एग्ज़ाम में प्रेशर को मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है। पढ़ते सब हैं, देखो मैंने इतने साल से पढ़ रहा हूँ, बट वो जो पेपर में जब बैठता है ना इंसान, वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप वहाँ पे मैनेज कर गए, अगर आप आज के पेपर में अगर 60 65 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करे होते करेक्ट बच्चों ने, तो चांसेस बनते सिलेक्शन के। क्योंकि 60 पोस्टें हैं, मे बी कट ऑफ इससे ज़्यादा भी जा सकते, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि नहीं पता लगता है। बच्चे पढ़ते हैं यार, बहुत पढ़ते हैं, मेरे को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं यार तो और नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरी लाइब्रेरी में मुझे पता होगा मैं पढ़ रहा हूँ खाली इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के लिए, और कोई था नहीं लाइब्रेरी से, तो भाई अब मैं ये सोचूं कि और कोई पढ़ ही नहीं रहा होगा, भाई नहीं होता है ऐसा। मेरा जहाँ सेंटर बना था आज, वुमेंस कॉलेज परेड बना था मेरा सेंटर, और मेरी क्लास में जितने बंदों से मैंने बात करके देखा है ना भाई, बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हैं बंदे, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बंदे। मतलब पता नहीं कितने कितने पेपर दिए हैं लड़कों ने, कहीं 4 नंबर से, 5 नंबर से, 8 नंबर से, कोई 1 नंबर से, मल्टीपल टाइम रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है। ये मत सोचो कि यार है ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं रहा है, इसके लिए उसके लिए कोई पढ़ ही नहीं रहा है। भाई बहुत बंदे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं यार, हमें पता नहीं है। और हमें लगता है कि क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दुनिया में पढ़ ही नहीं रहा होगा। यहाँ हम कभी कभी सोचते हैं यार मैं तो 5 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, और कोई पढ़ ही नहीं रहा होगा। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, और आपको तैयार रहना होगा, और तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। थोड़ा भी देर नहीं करो और वेट नहीं करो। जो भी एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे और कंप्यूटर पे अच्छा होल्ड बनाओ, अच्छा फोकस रखो। जीएस के वो भी साथ साथ चलाओ, साथ साथ पढ़ो। इतना मैं कहूँगा, जेकेएसबी को अभी भी प्रिडिक्ट करना जो है पॉसिबल नहीं है। मे बी इंस्पेक्टर का, जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का पेपर होगा, वो किस तरह का पेपर होगा हम नहीं जानते हैं। बट जो हम जिस हिसाब के अभी पेपर आ रहे हैं, इस हिसाब से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेकेएसबी कहाँ तक जा सकता है, और हमें वहाँ तक के लिए तैयार रहना होगा, वहाँ तक के लिए पहुँचना होगा। तो वो कैसे होगा? वो आपकी सेल्फ स्टडी से होगा। कोचिंग करनी आपने करो, बट याद रखो इतना कि कोचिंग भी आपको बेनिफिट नहीं देगी अगर आप अपनी जगह जो है सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं कर रहे हो।
तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे हमारे से ये निकला, हमारे यहाँ से वो निकला। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे जिसको निकलना होगा, आप नहीं जानते हो, बहुत सारे बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, निकल जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना है कि जो कोचिंग है आपको 30% हेल्प करेगी, बस 70% आपको खुद करना है। 70% आपको खुद करना है, 30% आपको कोचिंग देगी, और उतना ही देगी। बाकी 70% आपने खुद करना है, खुद कोशिश करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे के लिए तैयार रहो, और हमारे लिए भी दुआ करो। बेस्ट ऑफ लक।